नॉन साइक्लिक फोटो फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये प्रोसेस किस जगह पे होगा, थाइलाकॉइड में होगा। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखो थाइलाकॉइड, एक थाइलाकॉइड सिंगल पॉइंट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सिंगल थाइलाकॉइड बना रहा हूँ। ये बना दिया मैंने एक थाइलाकॉइड, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट नहीं है ये, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड है वो है, सही है। थाइलाकॉइड है ये। थाइलाकॉइड के बाहर क्या चीज होगी? थाइलाकॉइड के बाहर ये क्या चीज है, कोई बता सकता है? अगर मैं बोलूं थाइलाकॉइड के बाहर जो लिक्विड भरा हुआ है, कोई बता सकता है मुझे ये लिक्विड क्या चीज है? बिल्कुल सही है प्रवीण, बिल्कुल सही है। ये थाइलाकॉइड के बाहर क्या चीज होगी? स्ट्रोमा। बच्चों एक बार ध्यान दो, क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर थी क्लोरोप्लास्ट में। ये थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड है, बहुत सारे थाइलाकॉइड लगे थे घराना। मैंने क्या पूछा कि अगर ये थाइलाकॉइड है तो थाइलाकॉइड के बाहर क्या होगा? देयर विल बी स्ट्रोमा होगा। तो इसके बाद क्या होगा? स्ट्रोमा है, इसके बाद स्ट्रोमा है। अच्छा, थाइलाकॉइड के अंदर जो स्पेस है, थाइलाकॉइड के अंदर जो स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ल्यूमेन। थाइलाकॉइड के अंदर के स्पेस को बोलते हैं, यह है ल्यूमेन, ठीक है। इसको रख करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। देखो थाइलाकॉइड में दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट है। यहां पे मैं लगा रहा हूं थाइलाकॉइड में एक फोटो सिस्टम, ये है फोटो सिस्टम थाइलाकॉइड का। थाइलाकॉइड का फोटो सिस्टम 1, सॉरी सबसे पहले लगाया थाइलाकॉइड का फोटो सिस्टम सेकंड, थाइलाकॉइड में लगाया फोटो सिस्टम 2। और आपको जरूर पता होना चाहिए कि फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये है P, ये है P 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ वाली लाइट को ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके आगे की लाइट को ये नहीं एब्जॉर्ब करेगा। बच्चों ध्यान दो, ये जो PS2 लगा है सबसे पहले, अब इस PS2 में होगा क्या? हमें पता है फोटो सिस्टम में क्या क्या होता है, एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, एक रिएक्शन सेंटर होता है और एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। बच्चों ये PS2 फोटॉन के फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट एनर्जी जितनी भी एब्जॉर्ब होगी वो रिएक्शन सेंटर के पास पहुंचेगी, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास पहुंचेगी और उस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर रिलीज होंगे। इससे जब लाइट एनर्जी यहाँ पे फॉल होगी तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट होंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्साइटेड फ्रॉम दिस फोटो सिस्टम। दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट हो जाएंगे और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिलीज करेगा और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा। आपको पता होना चाहिए कि फोटो सिस्टम 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसका नाम क्या है? फोटो सिस्टम 2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन, फियोफाइटिन इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दिस इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर of photosystem 2। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटोसिस्टम 2 का फियोफाइटिन। फियोफाइटिन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपने स्ट्रक्चर में ऐड कर रहा है। आगे चलकर हम देखेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स फियोफाइटिन से कोई और ले जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को बच्चों, ये जो फियोफाइटिन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, ये अपने स्ट्रक्चर में दो इलेक्ट्रॉन को जोड़ भी सकता है और अपने स्ट्रक्चर से दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी कर सकता है। जब इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ा तो इसका मतलब कि फियोफाइटिन का रिडक्शन हो गया। जब ये वापस से दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, किसी और को दे देगा, तब फिर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो मैं ये कहना चाहता हूं फियोफाइटिन इज अ रेडॉक्स पोटेंशियल पिगमेंट। ये एक ऐसा पिगमेंट है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अपने में ही परफॉर्म कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी कर सकता है। तो इसलिए ये एक रेडॉक्स पोटेंशियल पिगमेंट है, ठीक है। बच्चों देखो दूसरी बात ध्यान दो, फोटोन एक्सेप्ट हुए थे, फोटोन के फॉर्म में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था फोटो सिस्टम ने
उन फोटॉन्स की वजह से, उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से, रिएक्शन सेंटर से। मैं फाइनली ये बोलना चाहता हूं कि इस PS2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। बच्चों ये जो लाइट का एब्जॉर्ब होना, 2 इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, ये पूरा प्रोसेस नैनो सेकंड्स में कंप्लीट हो रहा है। तो बहुत जल्दी जल्दी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, नैनो सेकंड्स में ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। अगर बच्चों बार बार लाइट आती रहे, इससे इलेक्ट्रॉन निकलता रहे, लाइट आती रहे, इलेक्ट्रॉन निकलता रहे, तो क्या होगा कि फोटो सिस्टम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से फाइनली इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बार बार निकाल दिए जाएंगे तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाएगा, फर्दर वो काम ही नहीं करेगा। अगर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जहां से सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है ये प्रोसेस लाइट रिएक्शन का, अगर वही खराब हो जाएगा तो प्रोसेस फिर आगे तो मूव ही नहीं करेगा। इसीलिए आपको याद होना चाहिए ये पॉइंट कि जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को वापस देने के लिए, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को वापस PS2 को देने के लिए इस फोटो सिस्टम के पास प्रेजेंट है एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। एक एंजाइम बच्चों इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है एक एंजाइम जिसका नाम है OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। फोटो सिस्टम 2 के साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ये दुनिया का इकलौता वो एंजाइम है जो वाटर का ब्रेक डाउन कर सकता है, जो वाटर को स्प्लिट कर सकता है। जब ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वाटर को ब्रेक डाउन करता है, वाटर को स्प्लिट करता है, तो ये प्रोड्यूस करेगा 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ अमाउंट ऑफ O2। ठीक है, वाटर का ब्रेकडाउन होगा, ये सारी चीजें प्रोड्यूस होंगी। याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ इकलौता ऐसा एंजाइम है जो वाटर को स्प्लिट कर सकता है, वाटर का ब्रेक डाउन कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हम बोलते हैं वाटर का यहाँ पे लाइसिस हो रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ये है फोटोलाइसिस। लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन, इसको बोलते हैं ये है फोटोलाइसिस। बच्चों तो 2 इलेक्ट्रॉन वाटर के ब्रेकडाउन से 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाएंगे फोटो सिस्टम 2 के पास। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि PS2 को ऑक्सीडाइज होने से कौन प्रोटेक्ट करता है। आपको क्वेश्चन मिलेगा PS2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, PS2 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चले गए, उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन कंपनसेट करेगा। आपको क्वेश्चन मिलेगा जो इलेक्ट्रॉन चलेगा वो इलेक्ट्रॉन कौन वापस देगा PS2 को। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से जो PS2 में प्रेजेंट था रिएक्शन सेंटर, उससे जो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए उसको कौन वापस देगा। तो आपको पता होना चाहिए those 2 electrons which gets excited due to the absorption of photons from chlorophyll A molecule, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां से वापस आएंगे, वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से, वाटर के ब्रेकडाउन से वापस आएंगे। और वाटर के ब्रेकडाउन में काम करता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, वाटर ने इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए, ये फिर से रिड्यूस हो गया, फिर लाइट आएगी, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर वाटर का ब्रेकडाउन होगा, फिर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो एवरी नैनो सेकंड्स में ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन अब बच्चों वाटर के ब्रेकडाउन से सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो नहीं बने थे, वाटर के ब्रेकडाउन से प्रोटॉन्स भी फॉर्म हुए हैं, ऑक्सीजन भी फॉर्म हुई है। बच्चों ये तो वो ऑक्सीजन है जो फाइनली एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होगी फोटोसिंथेसिस से। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो ऑक्सीजन कहां से आती है, वाटर के ब्रेकडाउन से आती है वो ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन वहां पे रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजन रिलीज हो गया एज अ बाई प्रोडक्ट। यहाँ पे जो प्रोटॉन्स बन रहे हैं, ये प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन ल्यूमेन में इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन ल्यूमेन में इंक्रीज हो रहा है।
हाँ बच्चों फाइनली ये बात भी देखेंगे कि ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से, ल्यूमेन में प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाने की वजह से फाइनली हम देखेंगे कि एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो आपको ये वो पहला स्टेप है जिसकी वजह से ल्यूमेन में प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ये वो पहला स्टेप है जिसकी वजह से ल्यूमेन में प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अब आगे बात करते हैं बच्चों। देखो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को थियोफाइटिन ने एक्सेप्ट किया था। थियोफाइटिन के बाद यहां पे इसकी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में लगा हुआ है एक दूसरा पिगमेंट, और इस पिगमेंट का नाम है प्लास्टोक्विनोन। आपको ये बात याद रखनी है कि जो थियोफाइटिन के बाद, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद दूसरा पिगमेंट लगा हुआ है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में, उस पिगमेंट का नाम है प्लास्टोक्विनोन। ये प्लास्टोक्विनोन मैं अलग से कहीं लिख दे रहा हूं, ये पिगमेंट का नाम है प्लास्टोक्विनोन। पीक्यू का मतलब है प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन पीक्यू है प्लास्टोक्विनोन। आपको याद रखना है कि प्लास्टोक्विनोन एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर है। कहने का मतलब है प्लास्टोक्विनोन इसके पास आएगा, थियोफाइटिन के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन को उठाएगा और फिर कहीं और चला जाएगा। ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर है। थियोफाइटिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर नहीं था, थियोफाइटिन PS2 के साथ अटैच है, थियोफाइटिन फोटो सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे कि प्रोसेस में 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर्स है उनके क्या नाम है? तो मैंने आपको पहले बताया PQ, प्लास्टोक्विनोन इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर। अब बच्चों देखो ध्यान दो, ये जो प्लास्टोक्विनोन है, ये प्लास्टोक्विनोन थियोफाइटिन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे। थियोफाइटिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, थियोफाइटिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को प्लास्टोक्विनोन के तरफ मूव करता है। प्लास्टोक्विनोन इससे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन प्लास्टोक्विनोन रेडॉक्स पोटेंशियल नहीं है। प्लास्टोक्विनोन अपने स्ट्रक्चर में नहीं ऐड कर सकता इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा में जो पहले से हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं, पहले से जो स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, प्लास्टोक्विनोन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को H के साथ, प्रोटॉन्स के साथ ऐड करता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये H के साथ, प्रोटॉन्स के साथ ऐड करता है और फाइनली PQ विल बी कन्वर्टेड, दिस PQ विल बी कन्वर्टेड इनटू PQH, प्लास्टोक्विनोन बोल। ये प्लास्टोक्विनोन कन्वर्ट हो जाएगा PQH में। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने लिए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फाइनली ऐड हो जाएंगे, ये ऐड करेगा प्लास्टोक्विनोन, और इसके बाद एक नेक्स्ट जो पिगमेंट लगा हुआ है वो है एक कॉम्प्लेक्स, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम है, एक नेक्स्ट पिगमेंट लगा हुआ है जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम B6 या फिर साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम F। ये पिगमेंट यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों। ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर नहीं है, ये मोबाइल नहीं है। प्लास्टोक्विनोन मोबाइल था, इसने इलेक्ट्रॉन को पिक किया, इलेक्ट्रॉन को पिक किया किसमें ऐड करके? प्रोटॉन्स में ऐड करके, और PQ कन्वर्ट हो गया PQH में। ये PQH प्रोटॉन्स को, जो H+ है, वो वापस H+ को भेज देगा ल्यूमेन में, और इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाएंगे साइटोक्रोम B6 के पास, इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। मैं एक पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं कि जो PQ है ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर है, लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स है। साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम F की जो पोजीशन है, इस कॉम्प्लेक्स की जो पोजीशन है, ये फिक्स्ड पोजीशन है, ये मोबाइल नहीं है। साइटोक्रोम B6 के बाद एक नेक्स्ट पिगमेंट लगा हुआ है, और इस नेक्स्ट पिगमेंट का बच्चों नाम है
प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टो, मैं सिर्फ यहाँ पे पीसी लिख देता हूँ, प्लास्टोसाइनिन, पीसी का बच्चों मतलब है प्लास्टोसाइनिन, and this plastocynin is also a mobile इलेक्ट्रॉन करियर, ये भी मूव कर सकता है, ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर है। पीसी इसके पास आएगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये रिसीव करेगा एंड फाइनली ये मूव करेगा। अब बच्चों लगा हुआ है इसके बाद, अब ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, अब इसके बाद लगा हुआ है दूसरा फोटो सिस्टम। अब यहाँ पे अटैच है बच्चों दूसरा फोटो सिस्टम, और यहाँ पे जो फोटो सिस्टम है अब इसका नाम है PS1, यहाँ पे लगा हुआ है फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 कैन, PS1 कैन एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर, इसीलिए हम इसको 700 नैनोमीटर P700 भी इसको हमने नाम दिया हुआ है। बच्चों इलेक्ट्रॉन जो यहां से आए, अब बच्चों देखो PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, PS1 के पास गए, यहां से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो वो बहुत ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थे। वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब आगे मूव करे PS1 के पास गए तो उनकी एनर्जी लो होती रही। अब वो डाउन द रेडॉक्स पोटेंशियल जा रहे हैं, डाउन द रेडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहुंचे हैं फाइनली। इस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स इसने ये रिसीव किए हैं, इसने PS1 ने जो दो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए वो बहुत लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन PS1 भी, ये PS1 भी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, PS1 भी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। फोटॉन्स दोनों पे साइमल्टेनियसली गिर रहे हैं, दोनों ही कंटिन्यूअसली फोटॉन्स को रिसीव कर रहे हैं, लाइट को रिसीव कर रहे हैं। तो अब फिर से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास हैं, ये फिर से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये फिर से एक्साइट होंगे। अब ये फिर से एक्साइट होने के बाद अब लगा हुआ है एक दूसरा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बच्चों देखो एक चीज और, जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ना कुछ चीजें मेम्ब्रेन में लगा रहा हूं और जैसे फियोफाइटिन मेम्ब्रेन के बाहर दिख रहा है, लेकिन ये सारी चीजें ही मेम्ब्रेन में ही फिक्स है ना। ये इसके बाद की जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो भी मेम्ब्रेन में ही फिक्स्ड है, ठीक है। अब देखो इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बच्चों, इसका नाम है FRS। FRS रिसीव करेगा दो इलेक्ट्रॉन्स को। FRS का बच्चों मतलब है, FRS का मतलब है फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज, ये एक एंजाइम है, रिडक्टेज एंजाइम है जो रिड्यूस करेगा किसी और को। फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज सब्सटेंस, आपको जरूर याद होना चाहिए कि फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज सब्सटेंस जो है ये एक आयरन सल्फर प्रोटीन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर, कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो आपको याद होना चाहिए कि PS1 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, जो FRS होता है, वो आयरन सल्फर कंटेनिंग एक पिगमेंट है, आयरन सल्फर कंटेनिंग ये एक एंजाइम है, ठीक है। बच्चों इसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन गए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स फाइनली ये पास करेगा, ये फाइनली दो इलेक्ट्रॉन्स को पास करेगा मेम्ब्रेन में ही लगा हुआ एक दूसरा पिगमेंट, इसका नाम है FR। FR है फेरेडॉक्सिन, FR का मतलब है फेरेडॉक्सिन, ये भी एक पिगमेंट है। ये मोबाइल नहीं है लेकिन ये फिक्स है इसकी पोजीशन। ये से दो इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे FR के पास और फाइनली this FR will transfer these two electrons, this FR will transfer these two electrons to another enzyme and the final electron acceptor, the final electron acceptor is FNR। ये FNR फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। वो इलेक्ट्रॉन जो PS2 से निकले थे, वो इलेक्ट्रॉन्स PS2 से निकल के फाइनली FNR के पास पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, which enzyme, which pigment
which electron carrier is the final electron acceptor in non-cyclic photophosphorylation. आपको याद होना चाहिए FNR is the final electron acceptor, लेकिन ये अपने पास भी फाइनली नहीं रखेगा, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन करियर है, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रुकेंगे नहीं, जो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, these two electrons and two protons, two electrons which is received, which have came from PS2, जो दो इलेक्ट्रॉन यहां से आए हैं, FNR ने उसको रिसीव किया है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को FNR ने रिसीव किया है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को और दो प्रोटॉन्स को FNR ऐड करेगा एक एनर्जी रिच कंपाउंड के साथ जिसका नाम है NADP प्लस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। ये इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म है, इस ऑक्सीडाइज फॉर्म को FNR रिड्यूस करेगा by adding these two electrons and two protons in this molecule, and finally NADPH plus H plus will be formed. It is also a energy rich compound. फाइनल NADPH यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ है। अगर आपसे पूछेगा कि फाइनल इलेक्ट्रॉन करियर कौन है, FNR है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, NADP प्लस फाइनली एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और NADP प्लस रिड्यूस हो जाएगा NADPH प्लस H प्लस में। ठीक है, तो बच्चों फाइनली हमने ये देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन निकला PS2 से और फाइनली किस तरह से वो NADP प्लस में ऐड हुआ और फाइनली NADPH का हमने फॉर्मेशन किया है। ठीक है, ये तो बात हुई। हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन जो होता है उसका प्रोडक्ट होता है ATP और NADPH। NADPH को फॉर्म किया, देखते हैं कि ATP कैसे फॉर्म होगा। तो आप लोगों को आई थिंक जरूर पता होगा ATP के फॉर्मेशन की जो थ्योरी एक्सप्लेन की है, मिशेल नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था, इसको डिस्कवर किया था, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज कीमियोऑस्मोसिस थ्योरी। कीमियोऑस्मोसिस थ्योरी बच्चों देखो ध्यान दो, थाइलाकॉइड का जो ल्यूमेन है, थाइलाकॉइड का जो ल्यूमेन है, इसके ल्यूमेन में प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है? एक तो वाटर का जो ब्रेकडाउन हुआ था, सबसे पहले बताया वाटर के ब्रेकडाउन से प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। इसके साथ साथ प्लास्टोक्विनोन जब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा था तो उसने खुद के स्ट्रक्चर में नहीं ऐड किए थे, बिकॉज़ इट इज नॉट अ रेडॉक्स पोटेंशियल पिगमेंट। इसने कैसे इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर किया था? बाय एडिंग दीस इलेक्ट्रॉन्स विद द प्रोटॉन्स ऑफ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन्स थे उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया था, एंड दोस प्रोटॉन्स आर पुल्ड इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में कैसे प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है? एक तो वाटर के ब्रेकडाउन से और स्ट्रोमा के जो प्रोटॉन्स अंदर आ रहे हैं। फाइनली ल्यूमेन में प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ल्यूमेन में प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। इन दोनों प्रोसेस की वजह से ये जो स्ट्रोमा के प्रोटॉन्स अंदर पुल किए जा रहे हैं और जो स्ट्रोमा के प्रोटॉन्स NADP प्लस में ऐड हो रहे हैं, इन दोनों प्रोसेस की वजह से यहाँ पे फॉर्म होता है एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन द ल्यूमेन एंड डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा। फाइनली थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में लगा हुआ है एक एंजाइम जिसका नाम है ATPase या फिर ATP सिंथेज। एक एंजाइम लगा ATP सिंथेज। आपको याद रखना है ATP सिंथेज के बारे में। ATP सिंथेज एंजाइम की दो यूनिट्स होती हैं। वैसे तो उसमें पेप्टाइड की पॉलीपेप्टाइड की 6 चेन्स होती हैं। ATP जो एंजाइम है, ATPase जो एंजाइम है, उसमें पॉलीपेप्टाइड की 6 चेन्स होती हैं टोटल, लेकिन हम बोलते हैं कि उसमें नॉर्मली 2 सब यूनिट है ATPase एंजाइम की, वही आपको याद रखना है, 2 सब यूनिट। पहली सब यूनिट ATPase एंजाइम की पहली जो सब यूनिट है
ये है F0 सब यूनिट। आपको याद रखना है एटीपीएज एंजाइम की जो F0 सब यूनिट है वो ट्रांस मेम्ब्रेन पार्टिकल है। मतलब कहने का ये है कि एटीपीएज एंजाइम की जो F0 सब यूनिट है ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन को कनेक्ट करती है अंदर और बाहर। एटीपीएज एंजाइम की जो F0 सब यूनिट है ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन को, मतलब कि थाइलाकॉइड के ल्यूमेन को स्ट्रोमा से कनेक्ट करता है, उसके मेम्ब्रेन में इंटीग्रेटेड है F0 यूनिट एटीपीएज एंजाइम की। और एटीपीएज एंजाइम की जो F1 पार्टिकल है, इसका जो दूसरा पार्टिकल, इसका जो दूसरा सब यूनिट है, ये F1 सब यूनिट है एटीपीएज एंजाइम की। और ये जो F1 यूनिट है एटीपीएज एंजाइम की, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन को स्ट्रोमा से कनेक्ट करता है। ये पूरा हमारा है एटीपीएज एंजाइम। ये है ATPase and this ATPase enzyme will do the phosphorylation of ADP with inorganic phosphate and finally ATP will be formed। तो बच्चों ये एटीपीएज एंजाइम तो एडीपी को और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, ये एटीपीएज एंजाइम एडीपी का फॉस्फोराइलेशन करके एटीपी बना रहा है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये काम तभी करेगा, एटीपीएज एंजाइम तभी काम करेगा जब ये स्ट्रोमा के प्रोटॉन्स, यानी स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, ये स्ट्रोमा के प्रोटॉन्स जब बाहर मूव करेंगे, जब ये स्ट्रोमा के प्रोटॉन्स बाहर मूव करेंगे तब इसका फॉर्मेशन होगा। जब ये बाहर मूव करेंगे तब ये एक्टिवेट होगा। जब ये बाहर मूव करेंगे प्रोटॉन्स तब इसका एक्टिवेशन होगा एटीपीएज एंजाइम का, और फाइनली इस तरह से कुछ एटीपी फॉर्म होगा। बच्चों ये पूरे प्रोसेस के थ्रू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने देखा कि किस तरह से एनएडीपीएस का फॉर्मेशन हुआ है और किस तरह से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है।